पहले पाक भारत कशीदगी मुतनाज़ा इलाके तक महदूद रहती थी। इस बार कशीदगी बैनुल-अक़वामी सरहद तक पहुँच गई थी। ये एक जारहाना कशीदगी थी जिसकी शिद्दत को अब कम कर दिया। दोनों ममालिक सरहद पर अफवाज की तादाद में कमी ला रहे हैं। पाकिस्तान भारत तकरीबन 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ गए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्जा का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और भारत में मुस्तकबिल में भी कशीदगी हो सकती है। क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म मंजर से गायब था। आलमी बरादरी के मुतहरिक होने से पहले ही काफ़ी नुकसान हो चुका। पहलगाम वाक़े के बाद पहली बार सिंतास माहदे को मुअत्तल किया गया। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया, ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर आलमी कॉन्फ्रेंस के खिताब में भारत के सिंतास माहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने के फैसले की मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, करोड़ों इंसानों की ज़िंदगियों को तंग नज़र सियासी मकासद के लिए यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं होने देगा। भारत को सुर्ख लकीर नहीं अबूर करने देंगे। मज़ीद कहा, पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है। माहौलियाती तब्दीली के बायस इकोसिस्टम भी मुतासिर हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। दोशंबे एयरपोर्ट पर ताजिक नायब वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को रुखसत किया। आलमी बरादरी सिंतास मुआहदे के मनसूखी का नोटिस ले पाकिस्तान का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म ने हांगकॉन्ग में बैनुल-अक़वामी सालसी तंजीम के क़याम के कन्वेंशन पर दस्तखत किए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ ने कहा, चीनी क़यादत ने IOMAT के क़याम में दानिशमंदी का मुज़ाहिरा किया। उससे बैनुल-अक़वामी अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद ज़रूरी है। भारत के अमदावर इक़दामात, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी। भारत ने सिंतास मुआहदे को गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल कर रखा है। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़े इलाक़ाई अमन के लिए ख़तरा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वफ़द के साथ आज से अमरीका के सरकारी दौरे का आगाज़ करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जलील अब्बास-जुलानी और हिना रब्बानी घर भी अमरीका में है। 2 जून से अमरीकी हुक्काम से बाज़ाबता मुलाकातें शुरू करेंगे। अमरीकी हुक्काम को पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और भारत की डिसइन्फॉर्मेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तानी वफ़द की न्यूयॉर्क में एंथोनियो गुतेरेस और सदर UN जनरल असम्बली से मुलाकात भी मुतवक्के। कोई भी कहे कि जला दो, तबाह कर दो, उसकी बात मत मानना। कौमों को हम नहीं, फितने तबाह करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को तकरीब से खिताब। लिया में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। कहा, जो नौजवान किसी की बातों में आए वो जेलों में पड़े हैं। बच्चों से ये सब कराने वालों के अपने बच्चे बाहर हैं। मजीद कहा, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। जब कौम बुनियादुन मरसूस बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। तमाम बच्चे पाकिस्तान के लिए बुनियादुन मरसूस बने। बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का मोदी को मुनाजरे का चैलेंज। कहा, टेलीप्रॉम्प्टर लाना है तो वो भी ले आएं। बेसाख्ता सवालों का बेसाख्ता जवाब देना चाहिए। आपको तो मीडिया मैनेजमेंट की आदत है, क्या बोलना है क्या नहीं। आपकी पार्टी टीवी चैनल्स को गाइडलाइंस देती है। आपने झूठ फैलाने के लिए डिजिटल मीडिया पर भी खूब पैसा लगाया। चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मोदी सरकार का मुआशी मॉडल बुरी तरह नाकाम। भारत ने GDP में तो जापान को पीछे छोड़ने का दावा किया, लेकिन फीकस आमदनी में अब भी शदीद पसमानदगी का शिकार। जापानी शहरी औसतन भारतीय शहरी से 11 गुना ज्यादा कमाते हैं। भारत की अक्सरियत गुर्बत, बेरोजगारी और बुनियादी सहूलियात की कमी से दो चार। सुनंदा पुष्कर केस में बीजेपी हुकूमत पर सियासी इंतकाम का इल्जाम। शशि थरूर पर कत्ल का मुकदमा दायर। दिल्ली पुलिस ने 3000 सफ़ात की चार्जशीट जमा कराई। नाक़दीन कहते हैं केस को ब्लैकमेलिंग और सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल किया गया ताकि शशि थरूर को आलमी सतह पर बीजेपी बयानियां अपनाने पर मजबूर किया जा सके। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बच्चों की शादी की ममानत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के तहत निकाह 18 साल से कम उम्र फरीकैन का निकाह नहीं पढ़ाएगा।
खिलाफ वर्जी पर 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। कम उम्र लड़के से शादी करने वाले को 3 साल कैद बामुशक्कत होगी। शादी पर मजबूर करने वाले को 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। शहरी रहमान का चाइल्ड मैरिज बिल पर दस्तखत करने पर सदर मुमलिकत को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान में कम उम्री की शादियों के खिलाफ अहम कानून साजी का संग मील तय पा गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज फिर होंगे। तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ देने पर गौर होगा। नए माली साल के बजट अहदाफ और मुमकिन इक़दामात पर भी तबादला ख्याल। वफाकी सेक्रेटरी खजाना कहते हैं, नए माली साल का बजट 10 जून को ही पेश किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास की तारीख में रद्द-ओ-बदल का ऐलान किया जा सकता है। हुकूमत ने पिछले साल के मुकाबले में 36.7% जायद टैक्स की हासिल किया। माली खसारा कम होकर 2.6% पर आ गया। IT बरामदात की शानदार परफॉर्मेंस 21.1% बढ़ गई। वजारत खजाना ने मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। अफराते ज़र अप्रैल में कम होकर 0.3% पर आ गया। तालीम और सेहत के शोबों में कीमतें मजीद बढ़ती रहीं। दरामदात में मजीद 11.8% इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा के हेडक्वार्टर्स का दौरा। सेक्टर I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संग बुनियाद रख दिया। मेगा सेंटर की तकमील जून 2024 में मुतवक्के। पहले मरहले में 2017 या उससे पहले के शनाख्ती कार्ड पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सुबकदोश होने वाले वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मरियम नवाज ने नाजिर बिन हुसैन का खैर मकदम किया। मुलाकात में वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज का कहना था, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक का $40 अरब का नया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क CPF उड़ान पाकिस्तान के विजन की अक्कासी है। पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से $2.4 अरब के 12 मंसूबे जारी हैं। कराची में आज भी सूरज के मिजाज गर्म। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। पारा 39 डिग्री को छू गया। शिद्दत 41 डिग्री महसूस की जाने लगी। तपती धूप और शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। लाहौर में पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। तुर्बत और दादू में पारा 47 डिग्री को छू गया। हैदराबाद 45, सक्खर, मुल्तान 44, फैसलाबाद और सरगोदा में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को बिला जरूरत घरों से ना निकलने का मशवरा। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और खानदान उजाड़ दिया। बैरिया टाउन के करीब कंटेनर ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को रोन डाला। खौफनाक हादसे में बीवी और साली जाँ बहक। शौहर और 2 बच्चे शदीद जख्मी। जाँ बहक खवातीन की शनाख्त 25 साल रहमत और 20 साल तबस्सुम के नाम से हुई। 33 साल शहबाज, 6 साल शिबा और 10 माह की बच्ची शीजल जख्मी। कंटेनर का ड्राइवर फरार हो गया। पाकिस्तान में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का नया संग मील। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का इफ्तिताह कर दिया। कलरफुल क्लासरूम, जदीद सहूलियात और मायारी तदरीसी निज़ाम से आरास्ता ये सेंटर मुल्क का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा बन गया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने अपने बेटे का दाखिला गवा कर मिसाल कायम की, जबकि मरियम नवाज ने हर क्लास में बच्चों को तोहफ़े दिए और यूनिफॉर्म की रोनुमाई भी की है। तमगा जाए दरिया में, गजा की हिमायत नहीं छोड़ेंगे। फलस्तीनी परचम लहराने पर तुर्क किंग फुट चैंपियन का एजाज मुअत्तल किया गया। नजमुद्दीन ने एहतजाजन अपना तमगा दरियाए नील में फेंक दिया। तुर्क एथलीट ने गुज़िश्ता साल यूरोपियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। फतह पर फलस्तीनी परचम लहराकर जश्न मनाया था। शाम में 13 साल बाद अमरीकी परचम लहराया गया। दमिश्क में अमरीकी सफ़ीर थॉमस बाराक के सिफारती राजगाह पर परचम लहराने की तकरीब। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि शाम और इजराइल के दरमियान मसाइल का हल मुमकिन है। मुज़ाकरात के लिए अदम जारहियत के मुआहदे से इब्तिदा करना होगी। ट्रंप टैरिफ आर्जी तौर पर बहाल। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया की अपील पर टैरिफ को आर्जी तौर पर बहाल कर दिया। अदालत ने मजीद सबात के लिए फरीक़ैन को 5 और 9 जून को तलब किया। गुज़िश्ता रोज वाशिंगटन की अदालत ने ट्रंप टैरिफ गैर कानूनी करार देते हुए रोक दिया था।
ट्रंप इंतजामिया को एक बार फिर अदालती झटका। हार्वर्ड ने अमरीकी इंतजामिया की जानिब से गैर मुल्की तलबा पर पाबंदी के हवाले से जंग जीत ली। वफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया के हार्वर्ड को गैर मुल्की तलबा पर पाबंदी को रोकते हुए कहा कि ट्रंप इंतजामिया के फैसले के खिलाफ आर्जी हुक्म जारी करेंगे। हज क़वानीन और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 6 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद सयाहती वीज़े पर हज अदा करने की कोशिश कर रहे थे। मक्का मुकर्रमा के दाखिली रास्तों पर पकड़े गए। मुत्तहदा अरब अमारात में पहली बार मीडिया क़वानीन में बड़ी तब्दीलियाँ। नया मीडिया रेगुलेशन सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। मीडिया कंटेंट के लिए 20 नए मायार मुकर्रर। क़वानीन के खिलाफ वर्जी पर 7 करोड़ 64 लाख से 15 करोड़ 28 लाख पाकिस्तानी रुपए तक जुर्माने आयद किए जाएंगे। दूसरी बार क़वानीन के खिलाफ वर्जी पर दुगना जुर्माना होगा। मीडिया लाइसेंस लेने के लिए भी नई शराइत का ऐलान। तीन T20 मैचेस की सीरीज का दूसरा मुआरका पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आज मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच रात 8 बजे क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान के अरशद नदीम और यासिर सुल्तान ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने पहली ही बार में 86.4 मीटर की थ्रो के साथ फाइनल में जगह बनाई। यासिर सुल्तान ने 76.07 मीटर की थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल कल खेला जाएगा। ATF साउथ एशियन अंडर 12 टेनिस चैंपियनशिप पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के शायान अफरीदी और राशिद अली ने भारतीय खिलाड़ियों को हराया। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मेजबान श्रीलंका से आज होगा। दोहा में जारी मास्टर्स एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने तीसरा गोल्ड मेडल भी जीत लिया। काशिफ रेहान ने 102 किलो वेट कैटेगरी में यह कारनामा अंजाम दिया। 45 साल के एज ग्रुप में शामिल काशिफ रेहान ने 170 किलोग्राम वजन उठाया। स्नैच में 70 और क्लीन एंड जर्क में 100 किलोग्राम वजन उठाया। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कमीशन मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक के अरूज पर हर किसी का मनपसंद खूबसूरत और मोटे तगड़े जानवर की तलाश में है। बेपोरे को तगड़े ग्राहकों का इंतजार। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में बबलू के चर्चे। आंखें हैं बड़ी बड़ी और जिसामत भी है खूब। मालिक ने बबलू को दूध, दालें और गंदम खिलाकर पाला है।